हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी में एक टॉपिक है बैक्टीरिया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत माइन्यूट, माइक्रोस्कोपिक और सिंपलेस्ट लिविंग बीइंग्स हैं। हमें सबको पता है कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो ये सिंपलेस्ट तो होंगे ही। अब आता है जो बैक्टीरिया जो होता है, इसको हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। हम उसको नेक डाई से नहीं देख सकते हैं। तो बैक्टीरिया को हमने एक डिस्टिंक्ट प्लांट ग्रुप में प्लेस किया हुआ है। एक अलग प्लांट ग्रुप में हमने बैक्टीरिया को रखा हुआ है। उस प्लांट ग्रुप का नाम है शीज़ोमाइसिस। अब जो बैक्टीरिया के बारे में सबसे पहले बताया था, जिसने सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की बैक्टीरिया की, तो वो थे एंटोन वॉन लिवेनॉफ। और कौन से ईयर में इन्होंने इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में डिस्कवरी की थी, वो था 1674। तो 1674 में एंटोन वॉन लिवेनॉफ ने बैक्टीरिया की एग्जिस्टेंस के बारे में बताया था। वैसे तो बैक्टीरिया की बहुत सारी शेप्स होती हैं, लेकिन जो बेसिक शेप्स हैं बैक्टीरिया की, वो है स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और स्पायरल। जो स्फेरिकल शेप वाला जो बैक्टीरिया होता है उसको हम कोकस बोलते हैं, और जो स्फेरिकल शेप होती है उसको हम ओवॉइड भी बोल सकते हैं। ठीक है। जो सेकंड शेप आती है वो है सिलिंड्रिकल। तो सिलिंड्रिकल शेप वाले बैक्टीरिया को हम बेसिलस बोलते हैं, और जो सिलिंड्रिकल शेप होती है उसको हम रोड शेप्ड भी बोल सकते हैं। अब जो थर्ड वन जो शेप होती है बैक्टीरिया की, वो है स्पायरल। तो स्पायरल शेप वाले बैक्टीरिया को हम स्पिरिलम बोलते हैं। जैसे कि स्पिरिलम शेप बैक्टीरिया कुछ इस तरीके, स्पायरल शेप बैक्टीरिया जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। जो बैक्टीरिया जिसकी शेप स्फेरिकल होती है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, और जो बैक्टीरिया जिसकी शेप सिलिंड्रिकल या रोड शेप्ड होती है वो इस तरीके का दिखता है। अब जो फाइन स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया सेल का है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अ टिपिकल बैक्टीरियल सेल शोज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एज सीन अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब भी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर बैक्टीरिया सेल को रखते हैं तो हमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। उन स्ट्रक्चर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें स्ट्रक्चर दिखता है वो है कैप्सूल। तो कैप्सूल, और जो कैप्सूल होता है ये सेल, बैक्टीरिया सेल के सेल एनवेलप के अंदर आता है। ठीक है। जितने भी बैक्टीरिया सेल की जो साइटोप्लाज्म है उसके बाहर जितनी भी लेयर पाई जाएगी वो सब के सब सेल एनवेलप के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले जो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होगी बैक्टीरिया सेल की, वो होती है कैप्सूल। कैप्सूल क्या होती है? अ जेल लेयर इज फाउंड सराउंडिंग द सेल वॉल इज नोन एज कैप्सूल। जो कैप्सूल जो बैक्टीरिया सेल होता है, जैसे कि ये रहा बैक्टीरिया सेल, ये बैक्टीरिया सेल है। तो इसकी जो सबसे जो आउटर मोस्ट जो लेयर होगी उसको हम क्या बोलेंगे? कैप्सूल बोलेंगे। और ये एक जेल टाइप लेयर होती है, जेल की बनी हुई होती है। ठीक है। और इसका जो मेन जो काम होता है वो प्रोटेक्शन का ही होता है। ठीक है। और ये जो कैप्सूल है, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत माइन्यूट है तो हमें माइक्रोस्कोप के थ्रू ही दिख सकता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा ये भी हम देख सकते हैं एक लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर रख के, क्योंकि एक इंडियन इंक को यूज़ करके एज अ डाई मटेरियल। अब ये जो कैप्सूल होता है ये बनता कैसे है? तो जो बैक्टीरिया सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इस कैप्सूल को बनाती है। केमिकली कैप्सूल शेल इज़ पॉलीसेक्रोइड। कैप्सूल जो ये आउटर मोस्ट जो लेयर है, जो सबसे बाहर की जो परत है बैक्टीरिया की, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, ये किससे बनी हुई होती है? तो ये पॉलीसेक्रोइड से बनी हुई होती है। और उसका जो फंक्शन है वो है प्रोटेक्टिव कवर का, यानी कि प्रोटेक्शन का काम देना। तो जो सेकंड जो पार्ट है जो सेल एनवेलप के अंदर आता है वो है सेल वॉल। अ डेंस लेयर अराउंड द सेल मेम्ब्रेन इज़ नोन एज द सेल वॉल। जो बैक्टीरिया सेल होगा उसकी जो सेल मेम्ब्रेन को कवर अप करके जो लेयर रखेगी उसको हम सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल बिल्कुल जो कैप्सूल होता है उसके एकदम बाद पाई जाती है। इट प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग लेयर टू बैक्टीरिया। एक तरीके से ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, एक शेप प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया को। मोस्ट बैक्टीरिया हैव अ सेल वॉल एंड दे टिपिकली हैव वन ऑफ टू टाइप्स। ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं, लगभग 90% जो बैक्टीरिया होंगे उनमें सेल वॉल होगी, और
उनके अंदर दो तरीके की, मतलब कि जो भी बैक्टीरियाज होंगे उनके अंदर दो तरीके की सेल वॉल पाई जाती है। किसी बैक्टीरिया के अंदर ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल होगी और कुछ बैक्टीरिया के अंदर ग्राम नेगेटिव सेल वॉल होगी। तो ऐसे हम इन दोनों सेल वॉल की जो टाइप्स हैं, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल, ग्राम नेगेटिव सेल वॉल, इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसके लिए हम लैब के अंदर एक डिफरेंशियल स्टेन को यूज़ करते हैं, जिस डिफरेंशियल स्टेन का नाम है ग्राम स्टेन। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम इन दोनों सेल वॉल के टाइप को आइडेंटिफाई करते हैं। जब हमने स्टेन टेक्निक को यूज़ किया तो हमने देखा कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था विल स्टेन पिंक, वाइल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विल स्टेन पर्पल। तो जब हमने इस टेक्निक को लैब के अंदर यूज़ किया, स्टेन टेक्निक को यूज़ किया, तो हमने देखा कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था वो तो पिंक कलर का हो गया और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था वो पर्पल कलर का हो गया। यानी कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा उसकी सेल वॉल कैसी होगी, उसकी ग्राम नेगेटिव सेल वॉल होगी, और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा उसकी सेल वॉल कैसी होगी, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल होगी। द बैक्टीरिया सेल वॉल जो होती है, जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। जैसे कि प्रोटेक्शन का तो काम करेगी, साथ ही साथ क्या करेगी कि स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगी, और साथ ही साथ जो बैक्टीरिया सेल है उसकी शेप को भी मेंटेन करके रखेगी। Both gram positive and gram negative cell walls contain an ingredient known as peptidoglycan. जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो, उन दोनों की सेल वॉल के अंदर एक इंग्रेडिएंट पाया जाता है जिसको हम पेप्टिडोग्लाइकेन बोलते हैं। इस पेप्टिडोग्लाइकेन को हम म्यूरिन भी बोल सकते हैं। ये जो एक ऐसा पर्टिकुलर सब्सटेंस है जो अर्थ पर कहीं नहीं पाया जाता, सिर्फ बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर ही ये पाया जाता है। तो ये जो डायग्राम है बैक्टीरिया का, तो सबसे पहले ये जो हमने बात की थी सेल एनवेलप की, तो सेल एनवेलप में कौन कौन आता है, कैप्सूल, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो ये जो लास्ट जो आउटर मोस्ट जो लेयर है इसको हम बोलते हैं कैप्सूल। ये एक जेल की बनी हुई लेयर होती है और ये जेल किससे बना हुआ होता है, ये पॉलीसेक्राइड से बना हुआ होता है। उसके बाद आता है सेल वॉल, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया है। सेल वॉल स्ट्रेंथ के साथ साथ एक शेप भी प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया सेल को। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है न्यूक्लियोइड। ये जो छोटे छोटे बीड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये है राइबोसोम्स। ये इंक्लूजन्स हैं, ये मीजोजोम है। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये है पिलाए। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इधर जो पोल्स पर हैं बैक्टीरिया के, ये फ्लैजुलम होते हैं जो एक तरीके की मूवमेंट में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया सेल की। तो और स्ट्रक्चर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।